तो आज हम वेदोक्त और तिड़क का जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये अर्ली 1901 में हुआ था। अब बेसिकली वेदोक्त और पुराणोक्त ये दो प्रकार के मंत्र होते हैं जिससे विधियाँ होती है। तो वेदोक्त जो होते हैं वो मोस्टली वेदास से डायरेक्ट मंत्र होते हैं, और पुराणोक्त होते हैं वो पुराणों से होंगे। मतलब पुराणों में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो वेदों से है, मतलब वेदों के मंत्र पाए जाते हैं या फिर उनकी एक्सप्लेनेशन जो वैसे वैसे से मतलब दोनों भी मंत्र ही हैं, एक वेदोक्त और पुराणोक्त। तो ये कंट्रोवर्सी है। और ये सबसे पहले जो स्टार्ट हुई थी वो गायकवाड़ सरकार जो है बड़ौदा के, सयाजी राव गायकवाड़ द थर्ड, उनके यहाँ पे ये स्टार्ट हुई थी। तो वहाँ पे उन्होंने उनका थोड़ा राजपूत रूलर्स के साथ आना जाना होता था, तो उनके राजपूतों के यहाँ काफ़ी जो उनके रिचुअल्स वगैरह है वो थोड़े ज़्यादा वेदोक्त पद्धति से होते थे, इनके यहाँ कम। तो इनको किसी ने जो गुजराती और मारवाड़ी ब्राह्मण्स जो थे इनके यहाँ गुजरात में, तो उन्होंने इनको कहा कि ऐसे तुम कर सकते हो, तुम भी जैसे ये करते हैं। तो इनको लगा कि हाँ भाई कर सकते हैं ऐसे। तो उन्होंने फिर सबसे पहले 1896 में वहाँ पे उन्होंने चालू किया कि अब से मेरे जो भी रिचुअल्स है वो सब वेदोक्त टाइप से होंगे। क्योंकि हिंदू धर्म में अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, मतलब किसी के समझो बर्थ का रिचुअल है, देन जब मरते हैं वो वाला रिचुअल्स है, अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। मतलब नाम देने का रिचुअल, तो हर एक रिचुअल पे मतलब शादी का रिचुअल, तो हर एक रिचुअल पे अलग अलग मंत्र या फिर कोई और कार्य होगा, कोई पूजा होगी, तो उसके लिए हर एक कहीं कहीं वेदोक्त मंत्र यूज़ किए जाते हैं, कहीं कहीं पुराणोक्त मंत्र यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसे होता था। तो नहीं, इनका कहना था कि पूरा आप वेदोक्त ही कर दो। तो जो दक्षिणी ब्राह्मण थे, मतलब जो अपने महाराष्ट्र और यहाँ के नॉर्थ कर्नाटक और ये सब ब्राह्मण से डेक्कन के, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो नहीं, मतलब ऐसा डायरेक्टली चेंज नहीं करेंगे जो हमारी पद्धत चलती आ रही है, तो थोड़ा हम देखते हैं, मतलब चेंज नहीं करेंगे। तो उन्होंने तुरंत फरमान निकाला कि जो नहीं सुन रहे वो उनको निकाल दो। और फिर उन्होंने जो गुजराती और मारवाड़ी वहाँ पे ब्राह्मण्स थे उनको फिर उन्होंने अलाउ किया कि तुम आ जाओ करके। तो ऐसी चीज़ें, मतलब उनको निकाल दिया गया काम से, क्योंकि वो नहीं सुन रहे थे, मतलब रिचुअल्स डायरेक्टली चेंज नहीं कर रहे थे जैसे उनको चाहिए, रैंडमली। तो सबसे पहले वहाँ पे वो वेदोक्त का ये हुआ। तो फिर ये धीरे धीरे नीचे फिर कोल्हापुर की तरफ आया। फिर कोल्हापुर में स्टोरी चलती है कि दो स्टोरी है। एक तो जो कीर है, जो बायोग्राफर है शाहू ऑफ कोल्हापुर के, उन्होंने एक स्टोरी लिखी है कि जो कोल्हापुर के महाराज है शाहू, वो पंचगंगा रिवर पे गए थे, और पंचगंगा रिवर पे उन्हें एक ब्राह्मण मिला जिसका नाम नारायण भट्ट है। तो उसने तो वो मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। तो वहाँ पे एक राजा राम शास्त्री भागवत करके बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो पुराणोक्त मंत्र बोल रहा है जो कि शूद्रों के लिए बोले जाते हैं। तो फिर स्टोरी ऐसी होती है कि फिर वो महाराज पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, तुम पुराणोक्त क्यों मंत्र पढ़ रहे हो। तो फिर वो कहता है, जो भट्ट होता है वहाँ पे, वो कहता है पंडित की शूद्रों के लिए क्यों मैं पढूं, जो वेदोक्त मंत्र है वो शूद्रों के लिए क्यों पढूं, पुराणोक्त ही पढ़ूंगा। तो ये एक स्टोरी हो गई। और फिर दूसरी स्टोरी हमें आती है जो खुपेरकर करके है, खुपेरकर शास्त्री। तो कोल्हापुर के पास 16 पंडित थे, शास्त्री घराने जिसको बोलते हैं, पंडित थे 16 अलग अलग फैमिलीज में से। तो उसमें से ये एक है खुरपेकर जो है, बालकृष्ण या फिर बाल आचार्य खुरपेकर। तो इन्होंने एक स्टोरी दी है। तो वो कहते हैं कि ये चीज़ें जो भी है ना वो यहाँ पे नहीं हुई है, वो नए वाले राजवाड़ा में हुई है, वो पंचगंगा पे नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे वो नहीं जाते थे, कभी कभार जाते थे, वो यहीं हुई है। और वो स्टोरी कहते हैं कि सुबह जब भी ये सब होना होना होता है, ये सब रिचुअल्स, तो इनका कोल्हापुर से कोल्हापुर के से जो गाड़ी वाला होता है वो लाने गया उस पंडित को, नारायण भट्ट को, उसके घर पे। उसके घर पे जैसे वो पहुंचा, तो उसके घर पे उसकी वाइफ थी, वो नहीं था सुबह सुबह। तो इसने उससे पूछा कि कहाँ पे है ये करके। तो उसकी वाइफ गुस्से में थी, क्योंकि प्रायर रात को, उसके पहले रात को उनका झगड़ा हो गया था। तो उससे पूछा कि कहाँ गया है ये बंदा। तो उसने कहा कि शेण खायला गेले, मतलब हिंदी में बोले तो मुंह काला करने गए हैं।
तो वो समझ गया, तो फिर वो वही पास में थोड़ा वो वैश्यावस्ती जो थी वहाँ पे गया। तो वहाँ पे उसने उसको देखा कि मतलब ढूंढा तो ये मिल गया वहाँ पे वो बस्ती में। तो फिर भाई वो थोड़ा टेंशन में आ गया, मतलब फ्रस्ट्रेट भी हो गया और उसको टेंशन भी आ गया कि भाई अब तो पोल खुल गई कि मैं यहाँ पे आता हूँ, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति भी वहाँ जाएगा, ये तो ब्राह्मण वहाँ जा रहा है। तो उसकी थोड़ी सटक भी गई और उसका आपा खो गया, फ्रस्ट्रेट होने के बाद जैसे होता है आदमी। तो फिर वो घर पे उसको लेके गए, लेके जाने लगा, और उसको वो ड्राइवर बोला कि जल्दी जल्दी नहा लो और फिर जाना है हमें राजमहल रिचुअल्स वगैरह करने। तो उसने कहा कि ड्राइवर को कि स्नान करने की क्या ज़रूरत है, अगर शूद्र के तो मुझे रिचुअल करना है तो उसमें स्नान करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा उसने ड्राइवर को कहा। ड्राइवर ने आके फिर जो शाहू ऑफ कोल्हापुर है उनको बताया। तो शाहू ऑफ कोल्हापुर ने उसको बुला के उसको फटके दिए चाबुक से, मस्त सुझाया उसको और भेज दिया, और फिर उसको निकालने बोल दिया। और जो राजोपाध्याय है, मतलब जो राजपुरोहित है थे, उनको भी ये बात तभी पता चली सुबह ही, ये चीज़ होने के बाद। तो उन्होंने भी उसकी जो नेमनुक है, वो जो मेन है प्रीस्ट से सबके, जो ये सब 16 प्रीस्ट होंगे, तो उन्होंने उसको निकाल दिया उसको काम से, मतलब कि अब से नहीं आना है, तुमको निकाल दिए वैसे। तो ये एक स्टोरी है। तो ऐसा मतलब वो वेदोक्त है, तो फिर उनको भी लगने लगा कि भाई हम भी वेदोक्त करेंगे सब जितने रिचुअल्स है। मतलब पहले ऐसा होता था कि थोड़े होते हैं वेदोक्त से, थोड़े पुराण होते से, नहीं अब सब वेदोक्त से ही करेंगे। तो उससे ये पूरी चीज़ चालू होती है। तिलक अपने 2 आर्टिकल तिलक ने लिखे हैं मराठे यानी वेदोक्त कर्म करके। एक ये जो 22 अक्टूबर 1901 केसरी में है, और इसके बाद तुरंत एक वीक बाद और एक लिखा है। तो फर्स्ट आर्टिकल में देखते हैं वो क्या बोलते हैं। तो ये आर्टिकल है मराठे यानी वेदोक्त कर्म 22 अक्टोबर 1901 केसरी। कहते हैं अलीकडे इंग्रजी विद्येने व पाश्चिमात्य शिक्षणाने सुसंस्कृत झालेले मराठे मंडळींच्या मनात जी काही खुळे शिरली आहेत, त्यापैकी वेदोक्त कर्माचे खूळ हे एक होय. बरेच दिवसांपूर्वी हे बंड प्रथमत श्री गायकवाड सरकार ह्यांच्या प्रोत्साहनाने बडोद्यास सुरू झाले व त्याचा संसर्ग आता कोल्हापूरपर्यंत जाऊन भिडला आहे व इतर ठिकाणीही तोच प्रकार होण्याचे संभव आहे. हे खूळ एकच ठिकाणी होते तोपर्यंत त्याबद्दल विशेष लिहिण्याचे काही कारण नव्हते. पण बडोदे आणि कोल्हापूरसारख्या संस्थानाचे अधिपती राजा या नात्याने आपणाकडे असलेला धर्माच्या बाबतीत तिराईतपणाचा अधिकार विसरून जाऊन जेव्हा एक विविक्षित जातीचे पुरस्कृत बनतात, इतकेच नव्हे तर त्यांच्या खुळास पाठबळ देऊन परधर्मी सार्वभौम राजाकडे आपल्या संस्थानातील प्रजेस धाव घेण्यास लावतात, तेव्हा ह्या संबंधाने 2 शब्द लिहिणे जरूर होते. तो वही वो बोल रहे हैं कि ये सबसे पहले कोल्हापुर में हुआ था, फिर ये अभी यहाँ अपना सॉरी पहले गुजरात अपना बड़ौदा में हुआ था, अब ये कोल्हापुर आया है। तो ये चीज़ें फैलेंगी बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे इसके बारे में लिखना पड़ रहा है। जो खूड़, और वो इसको खूड़ कहते हैं, जो वेस्टर्नाइज्ड पढ़ाई करके जो निकले हैं मराठास, उनका ये खूड़ कहते हैं, या फिर क्रेज़। जो फैड, नया फैड आता है, मतलब जिसको कोई बेस नहीं रहता है और अचानक आ जाता है, वैसे उसको खूड़ बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि और इसकी वजह से वो मतलब बस उनके जाति को चाहिए, इसलिए वो लोगों को, जो मतलब बाकी लोग हैं उनको सार्वभौम राज मतलब ब्रिटिश सरकार के पास जाने के लिए ये कर रहे हैं कोल्हापुर और बड़ौदे में, क्योंकि जैसे वैसे ही मतलब जैसे मैंने बोला बड़ौदा में निकाल दिया उन ब्राह्मणों को काम से, जो मतलब रिफ्यूज़ कर रहे थे, जो उनकी एज ओल्ड पद्धति है वो अचानक बदलने के लिए कह दी, तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया, तो उनको निकाल दिया। तो वैसे वो बोल रहे, तो फिर उनको फिर ब्रिटिशर्स के पास ये करना पड़ा कि भाई हमारी भी मतलब नौकरी है, ऐसे अचानक निकाल दिया चेंज करने को बोल के। तो सो वही आगे बोलेंगे, अभी वो आगे लिखेंगे। आम्ही जे ह्या संबंधाने आज विवेचन करणार आहोत ते कोणीही कोणाही व्यक्तीस अनुलक्षून नसून या प्रश्नाची आजपर्यंतची हकीकत कशी आहे, त्याची व्यवस्था कोणाप्रकारे झालेली आहे, पुढे ती कोणत्या धोरणांवर झाली पाहिजे, इत्यादी सामान्य तत्वांचाच आजच्या व पुढच्या लेखात विचार करणार आहोत. याबद्दल कोणास काही वाईट वाटण्याचे कारण नाही. जातीभेद हा हिंदू लोकांचा अगदी हाड खिळलेला आहे. जीवास परमेश्वराची प्राप्ती कशाने होईल, एवढाच धर्म या शब्दाचा अर्थ धरला तर हिंदू धर्मात जातीचा अगर खाणे-पिणे अथवा इतर आचार यांचा बिल्कुल संबंध येत नाही, हे उघड आहे. तो वो कह रहे हैं कि आज जो मैं मतलब ये लिख रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि इसका किसी को पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है चीज़ को, जो मैं लिखने वाला हूँ। और बुरा मतलब बुरा समझने की कोई बात नहीं है। आगे वो कहते हैं कि जाति भेद जो है या फिर कास्ट जो है,
वो इतनी मतलब हिंदुओं में है, उनकी जाति जाति है, तो उसमें लेकिन उसमें परमेश्वर प्राप्ति जो है, वो वाला जो धर्म है, मतलब जो उपनिषद और वो कह रहे हैं कि परमेश्वर को तो सबको प्राप्त होता है। भले ही तुम्हारी जाति कुछ भी हो, तुम्हारा खान पान अलग हो, लेकिन जो मेन धर्म है वो तो एक ही है, मतलब तुमको प्राप्त तो कैसे भी होगा। आगे वो कह रहे कारण आमच्या धर्मात परमेश्वर परमेश्वर वशिष्ठास जितका साध्य होता तितकाच विश्वमित्राशी होता, यज्ञवाल्क्यास जितका होता तितका जनकाशी होता, आणि ज्ञानेश्वर एकनाथाप्रमाणेच तुकाराम, गोरा कुंभार आणि चोखामेळा ह्याशी गती प्राप्त झालेली आहे। वही मतलब कि हर एक अलग अलग ये जाति के सेंट्स हैं, लोग हैं, ऋषि हैं, तो उनको भी भले ही वो ब्राह्मण हो या फिर शूद्र हो, ऐसा उनको हर एक को उनकी प्रैक्टिस भले ही कुछ भी हो, लेकिन उनकी हर एक को एक मार्ग है, मतलब भक्ति का और मोक्ष का हर एक को मार्ग है, ऐसा वो कह रहे धर्म में। अशा प्रकारच्या धर्मात खाणे पिणे आणि जाती ह्यांचा समावेश होत नाही, जैसे मैंने कहा इसमें जातियां आती नहीं है, मतलब ऐसे वाले धर्म में, क्योंकि फल तो सबको एक ही मिलना है ईश्वर से, भले ही वेज अलग अलग हो। हे आचार स्वतंत्र आहेत व ते स्मृती ग्रंथातून आचार आणि व्यवहार ह्या सदराखाली पडतात, तो ये सब स्मृति ग्रंथ में आता है, मतलब बाकी जो धर्म जो रिलीजन है वो एक ही है, मतलब मोक्ष तो सबको मतलब इक्वल है, मतलब वो भगवान उसको इक्वल ट्रीट करता है। तथापि हिंदू लोकांचाही जाती धर्मावरील आसक्ती इतकी दृढ आहे की हिंदूचे ख्रिस्त झाले तरी त्यांच्या मनावर परंपरागत आलेली जातीभेदाचे संस्कार जळलेल्या दोरीत तिचा पीळ जसा कायम राहतो तसेच कायम रहतात। मतलब जैसे अभी कन्वर्ट भी होते तो भी काफ़ी जो क्रिश्चियन भी हो गए अगर हिंदू, तो उन पे भी वो पुराने, क्योंकि जाति उनकी एक समूह है और उनका जो जो प्रैक्टिस है वो वैसी ही रह जाती है, तुरंत ऐसे निकल नहीं जाती कि तुम बोल दोगे कि अभी मैं कन्वर्ट हो गया खत्म सब निकल गया, नहीं। क्योंकि कुछ चीज़ें काफ़ी टाइम से चालू होती है, जैसे यू गो टू अ जिम, टाइम लगता है, मतलब जो भी तुम बॉडी बना रहे हो कुछ भी कर रहे हो, ऐसे नहीं आज गए बोलोगे एक हफ्ते में बन गई बॉडी, नहीं बनेगी भाई, टाइम लगेगा उसको। धीरे धीरे होता है जो भी प्रोसेस, जो नेचुरल प्रोसेस होता है। ज़बरदस्ती करोगे तो फिर इंजरी बॉडी के साथ, या फिर वही सब लफड़ा होगा। अगर तुम फास्ट कोई भी चीज़ फास्ट करने जाओगे तो हर एक चीज़ का टाइम होता है, वही वो मतलब यहाँ पे कह रहे। हे परंपरागत किंबहुना रक्तमासात भेदाभेद अजिबात मोडून टाकून सर्व हिंदुस्थानातील जातीचा सब गोलाकार करणे इष्ट असले तरी शेकडो वर्षापर्यंत ते शक्य नाही हे कोणाशी कबूल केले पाहिजे। व आम्ही आजच्या प्रश्नाचा जो विचार करणार आहोत तो ह्याच धोरणावर करणार आहोत। तो वही कह रहे कि भाई अभी जो जाति है वो कह रहे कि तुम रिफॉर्मर्स ठीक है बोलते हो, या फिर अभी जो दोनों स्टेट्स है वो भी रिफॉर्मर टाइप स्टेट्स ही थे, कोल्हापुर और अपना बड़ौदा, तो वो कह रहे हैं कि तुम समझो जाति अब से ये कर रहे हो, जो क्रिस्ती हुए हैं उनसे नहीं छूट रहा है, और तुम कह रहे हो नहीं अभी रिफॉर्म्स और क्या बोल ये लॉज निकाल कर सबको जाति खत्म और पूरे हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो एक समान कर दो। तो वो कह रहे हैं कि 100 साल में भी ये पूरा नहीं होगा अगर तुम करना चाहोगे तो आगे कहते समाजाच्या स्थितीत जी काही कोणास पालट करवायची असेल ती व्यवस्थेने व बेताबेतानेच केली पाहिजे, व जी पालट करवायची तीही अशी असली पाहिजे की तिची उपयुक्तता चटकन लोकांच्या लक्षात येईल। वो वही कह रहे कि स्लो होना चाहिए समाजात स्थिति, जी काही कोणास पालट करायची असेल ती व्यवस्थेने वो बेताबेताने, मतलब स्लो स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। जो भी व्यवस्था में या फिर तुमको चेंजेस लाना है वो तुरंत ला के नहीं होगा, मतलब चटका, और फिर ही लोग एक्सेप्ट करेंगे कि अगर तुम धीरे धीरे करो तो। डायरेक्टली तुम बोलोगे वैसे ही, जैसे मैंने अभी जो जिम वाला एग्जांपल दिया, कोई अभी अभी स्टार्ट किया है उसको जाके तुम बोलोगे ले भाई 100 का बेंच मार दे, वो नहीं मारेगा, वो इंजर्ड होके घर पे बैठ जाएगा दूसरे दिन, और फिर वो हेट करेगा वापस वहाँ जिम में आना। तो पहले ही तुम 100 किलो डाल के दे दोगे रॉड के ऊपर, ले भाई मार बेंच, इम्पॉसिबल है। वो करना चाहेगा तो भी दूसरे दिन घर पे सीधा बेड पे होगा, और फिर वो हेट करेगा, जब सीधा होगा भी तो वो आना नहीं चाहेगा वापस। तो वही कह रहे हैं वो बेता बेताने स्लो स्लो करो जो चेंजेस करना है। हल्ली वेदोक्त कर्माबद्दल जी चळवळ चालू आहे ती अशा प्रकारची नाही, हे पूर्व इतिहासावरून कोणाच्याही सहज लक्षात येईल। तो वही कह रहे जो अभी ये वेदोक्त का चल रहा है, तो वो भी ऐसे ही है कि अचानक तुम बोल रहे हो कि नहीं अब सब मन जो है वो होंगे, वही तुम स्लो नहीं, मतलब उनका कहना है वही कि स्लो ये चीज़ें करो। तुम अभी समझो 10 कर्म है तो उसमें से 6 तुम्हारे 4 समझो वेदोक्त से हो रहे थे, 6 पुराणोक्त से हो रहे, तो तुम अब कह रहे हो नहीं भाई अब हमको
फटाक से दूसरे दिन से या फिर एक हफ्ते में ही सब 10 के 10 वैसे के वैसे चेंज करवाने, तो वो नहीं होगा। वो कह रहे तुमको धीरे धीरे लेना पड़ेगा अगर चेंज करना है तो। फास्ट करने जाओगे सब बातें बिघडेंगी। आगे वो कहते हा इतिहास कित्येकांत अवगत असेल, म्हणून त्याची आज खाली थोडक्यात हकीकत देत आहोत. जाती धर्माने पाहता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ह्याच जे गृहसंस्कार सांगितलेले आहेत ते वेदोक्त मंत्राने करावे अशी स्मृतीतून वचने आहेत. परंतु धर्मशास्त्रावरील जे प्रसिद्ध व सर्वमान्य ग्रंथकार आहेत त्यांच्या मते खरे क्षत्रिय व वैश्य या जाती हल्ली नाहीशा झालेल्या आहेत व ब्राह्मण आणि खरोखर शूद्र ह्यांच्या दरम्यान ज्या जाती आहेत त्यांचे जे संस्कार करणे ते वरील तारतम्य लक्षात आणून केले पाहिजेत असे त्यांचे मत आहे. तो वो वही कह रहे कि अगर काफ़ी धर्मशास्त्र में देखे तो वही वैसे ही है, जैसे एक में है कि वो लास्ट का रूलर था तब धनानंद से खत्म होता है जो क्षत्रिय का ये है, तो वही है। मतलब काफ़ी ग्रंथों में आता है कि कलयुग में दो ही वर्ण होंगे, इधर ब्राह्मण और शूद्र, दो ये दो वर्ण होंगे और उसके बीच में जातियां होंगी ऐसे ही है कि फिर इसके जो संस्कार है वो फिर सोच समझ के करने चाहिए, ऐसा जो ये जो स्मृतिकार है उनका मानना है। स्मृतिकारों के बारे में वो बात कर रहे हैं। फिर वो आगे लिखते हैं कि आता प्रश्न असा आहे की मराठे हे अस्सल क्षत्रिय आहेत किंवा शूद्र आहेत। वो पूछ रहे कि अभी मेन प्रश्न आ गया कि मराठा जो है वो क्षत्रिय है या फिर शूद्र है, अथवा ह्या दोघांमध्ये तारतम्य यांची कोणतरी एक पायरी लावलीच पाहिजे। तो इसमें से कुछ तो एक है, ये तो करना पड़ेगा अपने को डिसाइड। आगे वो कहते पूर्व पक्ष असा है कि पहले ऐसा तय है कि हुआ है की मराठे हे क्षत्रिय होत आणि त्यामुळे त्यांच्याकडे होणारी कर्म ब्राह्मणांनी वेदोक्त केली पाहिजेत। ठीक है, पूर्व पक्ष ऐसा कि मराठे क्षत्रिय है तो इसलिए सब उनके यहाँ जो कर्म है वो वेदोक्त से होने चाहिए। ऐसे अगर हमने पूर्व पक्ष रखा तो भी आगे वगैरे, परंतु अगर पर ही कोडी नवी असे नाही। इतिहासाकडे जरा नजर फेकली असता असे दिसून येईल की यवनी राज्याची लाट उत्तरेकडून दक्षिणेकडे जोराने खाली येत असता तिला विंध्याद्रीप्रमाणे अडवून धरून या रणशूर मराठे वीरांनी माघार खाव्यास लावली आणि आपल्यास गोब्राह्मण प्रतिपालक असे अनवर्थ नाव घेऊन हिंदू धर्माचे, हिंदू राष्ट्राचे आणि हिंदू लोकांचे अस्तित्व कायम राखले। त्यांच्या कारकिर्दीत ह्या प्रश्नाचा एकदा निकाल झालेला आहे। तो वो ये कह रहे हैं कि इस चीज़ का उत्तर पहले ही मिल चुका है अपने को। जब जब मराठों ने जो नॉर्थ से आक्रमण, मुसलमानी आक्रमण आए थे, जैसे औरंगजेब वो यहाँ पे 27 साल रहा, उनको रोक के हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र और हिंदू लोगों का अस्तित्व कायम रखा है और खुद को गो ब्राह्मण प्रतिपालक ये टाइटल भी लिया है। तो तब ये चीज़ का जो ये रिचुअल्स का जो ये झगड़ा चल रहा है उसका निकाल पहले से लग चुका है, वो कह रहे। तभी ही जब मराठों ने इतना पराक्रम किया था, रणशूर मराठे वीरांनी, वो कहते तो काळ असा होता की श्री शिवाजी महाराजास कोणत्या रीतीने वरिष्ठ स्थान देता येईल, त्यास उच्च पद, उच्च मान, उच्च अधिकार कोणत्या रीतीने मिळतील हे महाराष्ट्रातील प्रत्येक पुरुष तेव्हा कृतज्ञ बुद्धीने पाहत होता। काशीतील ज्या भट्ट घराण्यातील निर्णय सिंधू, मयूरमुख, प्रयोग रत्न इत्यादी प्रसिद्ध ग्रंथाचे कर्ते निपजून त्यांच्या हातून 16व्या-17व्या शतकातील हिंदू जाती धर्माच्या पुनर्विजन करून संस्थापन झाले व ज्या घराण्यातील पुरुषास अद्यापि काशी क्षेत्री अग्रपूजेचा मान आहे, त्याच घराण्यातील स्वतःवर सांगितलेल्या पुरुषाच्या योग्यतेचे विद्वान ग्रंथकार श्री गागाभट्ट हे त्यावेळी दक्षिणेत येऊन त्यांच्या हस्ते, त्यांच्या देखरेखीखाली आणि त्यांच्या सल्ल्याने आणि त्यावेळेच्या महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध ब्राह्मण, शेणवी, प्रभू, मराठे वगैरे जातींच्या मुत्सद्यांच्या व शूर पुरुषांच्या संमतीने किंबहुना सर्व महाराष्ट्राच्या अनुकूलतेने व इच्छेने श्री शिवाजी महाराजांची 47व्या वर्षी मुंज करण्यात येऊन त्या शास्त्रोक्त रीतीने राज्याभिषेक केला व तेव्हापासून त्यांच्या राजसकाळ सुरुवात झाली। तो वो ये कह रहे कि गागा भट्ट जो यहाँ पे आए, तो गागा भट्ट ये तभी तभी के बहुत बड़े पंडित हुआ करते थे। काशी में भी उनका पहला, उनके घराना जो है या फिर उनके फैमिली, उनका पहला मान हुआ करता था पूजा वगैरह इनका, और उन्होंने ग्रंथ भी लिखे जैसे निर्णय सिंधु, मयूरमुख, प्रयोग रत्न, जिनको मतलब पंडित यूज करते हैं आज भी। तो ऐसे घराने से जो आए थे वो थे यहीं के, लेकिन वो 4 जनरेशन पहले वहाँ शिफ्ट हुए थे और उनका काफ़ी बड़ा नाम था, बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो वो यहाँ पे आके उन्होंने ऑलरेडी वो कह रहे कि सबको सम्मति से लेके ब्राह्मण, शेणवी, प्रभु, मराठे जो जो टॉप हायरार्की कास्ट है सबको लेके उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ का
जो सोल्यूशन है वो निकाला हुआ है, जिस चीज़ को तुम लेके आज नया आ रहे हो कि नहीं ये चेंज करो वो चेंज करो, वो कह रहे कि तभी ऑलरेडी दिया है सोल्यूशन उन्होंने गागा भट्टा ने आके। और ऐसा नहीं कि अकेले दिया है, सबको मिला के, जो ये प्रभु शेणवी मराठे ब्राह्मण सबको मिला के उनसे डिसाइड करके पूरा सोल्यूशन दिया है। आगे वो कहते ही गोष्ट इतिहासात नमूद आहे, ये इतिहास में भी ये चीज लिखी हुई है। हल्ली ज्या काही मराठे लोकांनी वेदोक्ताचे खूळ माजविले आहे ते आपल्या शिवाजी महाराजांपेक्षा जातीने अधिक श्रेष्ठ समजत असतील असे आम्हास वाटत नाही। कह रहे कि अभी के जो मराठाज है वो जो ये सब अलग अलग चीजें अभी नई नई मान रहे हैं, वो खुद को शिवाजी महाराज से तो ऊपर नहीं समझते हैं ना, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। ऐसा वो कह रहे हैं कि उनसे तो अब ऊपर नहीं समझने लगे कि हम शिवाजी महाराज से भी ऊपर चले गए हैं अभी के जो मराठाज है। तसेच त्याखाली भोसले त्या काळी भोसले कुळांवर महाराष्ट्रातील लोकांची जी श्रद्धा जडलेली होती व तेव्हा महाराष्ट्रातील सर्व अबला वृद्ध स्त्री पुरुष हिंदू धर्माचे संरक्षण करणाऱ्या पुरुषास व्यवहाराने व शास्त्राने ज्या काही सवलती देण्यासारख्या असतील त्या सर्व किंवा त्याहूनही काकडभर जास्त देण्यास जितक्या उत्सुकतेने हौसेने आणि कृतज्ञ बुद्धीने तयार होते तसा आता कोणत्याही मराठीचा अधिकार राहिलेला नाही। वो कह रहे कि अचानक तुमको अभी बढ़ाने जैसा, तभी जैसे श्री शिवाजी महाराज के टाइम पे जैसे सब लोग की देख रहे थे कि मतलब सॉवरेन एक राज्य बन रहा है, तो उन्होंने जितने भी दे सकते थे उतने जो रिचुअल स्टेटसेस और सब कुछ है मतलब वो ट्राई मतलब दिया, उनको देने का ट्राई किया। तो अभी ऐसा मतलब क्या चेंज हो रहा है हमारे यहाँ कि अचानक से तुम एक्स्ट्रा मतलब रिचुअल का ये चेंजेस मांग रहे हो अचानक से, वो भी तभी वो कह रहे हैं कि तभी काल ही वैसा था, तभी का टाइम ही वैसा के था कि ज़रूरत थी चीज़ों की करने की और उन्होंने किया तभी वो सब चीज़ें। लेकिन अब तुम्हें क्या टाइम पड़ा है कि तुमको अचानक से सब फटाफट में, वो भी तुरंत कि रिचुअल, तभी समझ सकते हैं कि वो भी स्लो ही हुआ था वो टाइम पे भी। मतलब शिवाजी महाराज का करियर 1660 से चालू हुआ था, 1674 में राज्याभिषेक वगैरह हुआ और वो सब रिचुअल टाइप से छत्रपति वगैरह डिक्लेयर हुए, तो वो स्लो प्रोसेस था। तुम ये अचानक तुमको क्यों चाहिए चेंजेस सीधा, मतलब नहीं अब ये मंत्र नहीं, अचानक सब चेंज कर दो पूरा मंत्र। तो आगे लिखते अशा वेळी अशा स्थितीत ह्या प्रश्नाचा जो निकाल लागला तो काकांवर मराठ्यांच्याच बाजूनी लागला असेल हे कोणाशी आम्ही सांगण्यास पाहिजे असे नाही। वो कह रहे ये टाइम पे जो निर्णय हुआ है वो मराठों के साइड से ही हुआ है, उनके लिए जो बेस्ट है वही हुआ है, ऐसे वो कह रहे। तो काळच असा होता की दुसरा निर्णय होणे शक्यच अशक्य होते आणि अशा स्थितीत झालेला निर्णय आम्हाला कबूल नाही, म्हणून भोसल्याच्या कुळापेक्षा ज्यांचे कुळ कर्तबगारीने जातीने आणि मानाने कमी आहे अशा मराठा लोकांनी आता तक्रार करावी अथवा उचल खावी की व्यवहारास शिष्ट परंपरेस अथवा जाती संप्रदायातीस अगर न्यायास अनुसरून आहे असे आम्हास वाटत नाही। तो वो कह रहे कि अचानक जो श्री शिवाजी महाराजास महाराष्ट्र जो शिवाजी महाराज को के टाइम पे मंत्र जो डिसाइड किए गए थे मतलब कैसे होंगे क्या होंगे और जो शिवाजी महाराज को एक्सेप्टेड थे उनको, तो उन तो अभी के लोग क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि उनसे उनकी कुल या फिर जो उनकी जाति है वो बड़ी हो गई है कि उनको वो भी पसंद नहीं आया है, जो शिवाजी महाराज को जो पसंद आया तो वो अब उनको पसंद नहीं है, तो उनको क्या कहना है कि अब वो उनसे ऊपर हो गए, ऐसा वो सवाल कह कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं श्री शिवाजी महाराजास महाराष्ट्रातील सर्व लोक केवळ शिवाचा अवतार समजून ईश्वराप्रमाणे वंदनीय मानतात, मानित होते आणि अद्यापि मानतात। सही बात है, आज भी शिवा का अवतार मानते हैं कि अगर वो ना होते तो हिंदू धर्म ना बचता। जैसे वो शिव बावणी में भी आता है कि दक्षिण की ढाल हो या हिंदू की दीवार हो और काल तुर्कान को, तो हिंदू धर्म नहीं बचता यहाँ पे, तो शिव का ही अवतार है। व त्यांच्याबद्दल जो काही निर्णय झाला असेल तो गागाभट्ट किंवा त्यांच्या पाचारण करून आलेल्या क्षेत्रीच्या शेकडो विद्वान ब्राह्मण यांनी मनात काही कुचर ठेवून केला असेल असे म्हणणे अगदी वेडेपणाचे आहे। तो वो कह रहे कि उनके टाइम पे जो डिसीजंस हुए थे ऐसे टाइम पे जब ये छत्रपति बने, तो कोई ऐसा मन में रखे कि नहीं इनको ये नहीं देना चाहिए वो नहीं देना चाहिए उनका कुछ गलत करना चाहिए ऐसा सोच के तो गागा भट्ट और फिर जो सैकड़ों ब्राह्मण थे उन्होंने ये सोच के तो उनको नहीं किया रहेगा। मतलब ऐसा बोलना पागलपन है, वो बोल रहे हैं कि उनको जानबूझ के कुछ कम रिचुअल स्टेटस दिया हो शिवाजी महाराज को वो टाइम पे, ऐसा तो करेंगे नहीं, क्यों करेंगे ऐसा। आगे कहते हैं हिंदू पातशाह राज्याभिषेक होऊन केव्हा नजरेस पडतो व त्याचा शक कसा चालू होतो इकडे सर्व महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते। अगेन सही बात है,
सबका सब देख रहे थे शिवाजी महाराज को, वो टाइम पे हर जगह उनकी बात हो रही थी, उनका कर्तृत्व ही वैसा था कि कब एक हिंदू राजा पातशाह बन रहा है, छत्रपति बन रहा है, उसका राज्याभिषेक हो रहा है, सबकी नजरें वहां पे थी। श्री समर्थ रामदास चिंचवडचे देव वगैरह अनेक सत्पुरुष त्यावेळी हजर होते। समर्थ रामदास जो समर्थ रामदास स्वामी है, चिंचवड के देव है, वो भी वहां पे थे, ऐसा ये कह रहे हैं टिळक। या सर्वांच्या सल्ल्याने क्षत्रियास उचित अशा शास्त्रोक्त रीतीने राज्याभिषेक व तदंगभूत व्रतबंध करून भोसले घराण्यास गृहकर्माबद्दलची परंपरा तेव्हा लावून दिली गेली व जी सातारच्या महाराजांच्या व कोल्हापूरचे महाराजांच्या घराण्यात अद्याप चालत आहे, ती निर्मूळ आणि अप्रमाण असे म्हणणाऱ्यांचे साहस करून वेदोक्ताचे बंड माजविणाऱ्यांनी काय पुरुषार्थ योजिला असेल कोण जाणे। तो वो कह रहे हैं कि जो चीज तभी इतने बड़े बड़े ब्राह्मण और गागा भट्ट उनके अंडर सब ब्राह्मण वगैरह सब इतने जो आए थे, उन्होंने जो पद्धत डाल के दी है मंत्रों की और जो भी रिचुअल्स है अलग अलग उनकी, तो तुम कह रहे हो कि वो अभी मतलब वो भी गलत थी जो एक्सेप्टेड थी शिवाजी महाराज को, जो परंपरा उन्होंने लगा के दी थी सातारा, और जो जो चल भी रही थी सातारा और कोल्हापुर में, तो अब तुम कह रहे हो नहीं वो गलत है, अब पूरा मतलब नया कुछ चालू कर दो। तो जो उन्होंने किया था वो भी तुम्हें पसंद नहीं है जो शिवाजी महाराज ने किया था, तो ऐसा मतलब तुम ऐसा अभी ये नया जो बंड कर ये कर रहे हो, रिवोल्ट कर रहे हो, मतलब इसकी ज़रूरत क्या है वो पूछ रहे हैं, ऐसा क्या मतलब इसमें कौन सा बड़ा पुरुषार्थ है ये रिवोल्ट करने में कि अचानक सब चेंज चाहिए करके। बरे हे खूळ माजविणाऱ्यांनी योग्यता व अधिकार पाहून गेले तर तेही श्री शिवाजी महाराजांच्या अधिकारतेच्या पुढे देखिल पासंगत लागवायचे नहीं। तो बोले अभी जो ये सब लोग मांग रहे हैं कि हमको ये चेंज चाहिए वो चेंज चाहिए तुरंत, तो भी और नहीं करोगे तो निकाल देंगे, तो इन्होंने ऐसा क्या ये किया है, ऐसा क्या शौर्य किया है कि इनको अचानक से हम इतने जल्दी सब कुछ चेंज करके दे दे फटाफट, जो रिचुअल चलते आ रहे हैं वो इतने सालों से, मतलब एटलीस्ट 200 सालों से। हाँ हाँ, एटलीस्ट 200 सालों से जो रिचुअल्स चल रहे हैं, 150-200 सालों से, वो हम वापस चेंज करने को तुम कह रहे हो, उसका मतलब क्या, ऐसा क्या चीज़ है उसके पीछे, क्या पुरुषार्थ है, या फिर ज्या पुरुषाने आपल्या पराक्रमाने सर्व महाराष्ट्रातील लोकात आपल्याबद्दल पूज्य बुद्धी उत्पन्न करून जगाच्या इतिहासात आपले नाव अजरामर करून ठेविले, त्याला स्वतःच्या वंशात किंवा स्वतःच्या कुळात गृहकर्मे करण्याची जी पद्धत मान्य झाली व जी पद्धत तत्कालीन सर्व धर्मज्ञ ब्रह्मवृंदांनी मोठ्या आनंदाने आणि कृतज्ञता बुद्धीने कबूल केली, ती बरोबर नाही व त्या पद्धतीत आपला मानभंग होऊन आपला जातीमूलक दर्जा व अधिकार कमी होत असे मराठ्यातील आधुनिक पुरुषास वाटते, हे आमचे मोठे दुर्भाग्य होय। तो वो कह रहे कि जहाँ पुरुषा ने अपना पराक्रम मतलब शिवाजी महाराज जिन्होंने उनके पराक्रम से पूरा भारत में पूरे भारत में अपना नाम किया था। मतलब ईरान का बादशाह जहाँ पे दिल्ली के बादशाह औरंगजेब को लिख रहा है कि तुम्हारे यहाँ पे जो रिवोल्ट्स हो रहे हैं वो तो रिवोल्ट ही कहेगा ऑब्वियसली, तो तुम्हारे यहाँ पे तो उसमें इनका नाम भी शिवाजी महाराज की शिवा का नाम आता है, तो मतलब जिसका नाम मतलब हर जगह घूम रहा हो, जिसका नाम इंग्लैंड में जा रहा हो, वहाँ पे नेदरलैंड्स में न्यूज़पेपर्स में छप रहा हो जिसका नाम, और कंटेम्पररी जब वो जिंदा थे तभी ईरान में जिसकी चर्चा हो रही हो, आसाम में वहाँ पे उसकी चर्चा हो रही है, साउथ में तंजौर में जिसकी चर्चा हो रही है, ऐसा आदमी मतलब इतना बड़ा आदमी, और उसको जो क्रूर कर्म एक्सेप्टेड थे उसके घर में, वो तुमको वो कह रहे एक्सेप्टेड नहीं है अभी, और तुमको उससे भी मतलब उनको लगता है कि ये अब जो चल रहा है उससे तुम्हारा मान भंग हो रहा है या फिर तुम्हारा जो दर्जा है वो कम हो रहा है। तो बोलते हैं ऐसा अगर तुम सोच रहे हो तो हमें बहुत दुख होता है ऐसा सोचने पे कि शिवाजी महाराज जैसे आदमी को जो चीज़ सही लगी वो आज तुमको गलत लग रही है। आपल्या प्रांतातील किंवा राष्ट्रातील लोकांकडून धन्य म्हणून घेण्यास हल्लीच्या वेदोक्ताच्या च्या खोळाखेरीज दूसरे हजारों मार्ग आहेत। तो कह रहे कि आज यहाँ पे जो लोग हैं उनसे अगर तुमको धन्य मतलब तुमको थैंक्स उनको लगना चाहिए कि भाई ये हमारे रूलर है, थैंक्स वगैरह करना उनको लगना चाहिए कि मतलब एक थैंक्स वाली ये होती है अंदर से फीलिंग, वैसा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लोगों को लगे तो ये वेदोक्त छोड़ के उस कुछ और भी करो, वो कह रहे हैं। परंतु जातीमूलक खोट्या अभिमानाने आणि अवदशेच्या फेऱ्याने आम्हास इतके ग्रासले आहे की माझी मुंज लागताना अमुक मंत्र म्हटला नाही तर माझा व माझ्या देशाचा सर्वस्वी घात झाला असे मानण्यापर्यंत मजल येऊन ठेपली आहे। वो कह रहे कि अभी मतलब ऐसा हो गया है कि खोटा मतलब झूठा जो जाति का ये होता है प्राइड होती है उसकी वजह से मतलब
अभी अगर मुंज भी लग रही है तो एक मंत्र भी कोई और मतलब यहाँ का वहां पढ़ दे, ऐसा नहीं कि मुंज नहीं, मुंज कोई कर नहीं रहा है, या फिर किसी ने ये बोल दिया कि अब से मुंज नहीं होगी तुम्हारी, या फिर जनेऊ संस्कार नहीं होगी, नहीं, उसमें भी मंत्र का अगर फर्क है, मतलब तुमको जो पहले से चालू हो रहा है वो मंत्र कोई बोल रहे हो, तो नहीं, तुम कह रहे हो कि ये तो मेरे फिर जाति के ऊपर अटैक कर रहे हो तुम, अगर तुम वो मंत्र नहीं बोल रहे हो तो ये मतलब क्या चल रहा है वो कह रहे हैं। आपल्या थोर वाडवडिलांनी किंवा कुल प्रवर्तकांनी स्थापलेल्या व मान्य केलेली व तेथपासून आतापर्यंत अव्यवहात चालत आलेली परंपरा किंवा तत्कालीन निर्णित झालेली गोष्ट ही पुन्हा उकरून काढून निवळ वाद वाढविणे व त्यातच भूषण मानणे या पलीकडे आम्हास काही उद्योग राहिले नहीं। वो कह रहे कि जो चीज़ पहले से चल रही है बस वो बस नहीं चाहिए, वो गलत है, और वो पुराने ये करके नहीं, अभी हमको सब नया चाहिए, ये मतलब ये वाद करके नया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब तुम कह रहे हो कि जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया वो नहीं चाहिए, अब तुमको कुछ अलग ही चाहिए अचानक से, तो उसमें कौन सा बड़ी बात है कि तुमको लग रहा है कोई तुम युद्ध लड़ रहे हो अचानक से, ऐसा वो कह रहे हैं। कोई इसमें उसमें कौन सा ग्रेटनेस है। व सुधारणा काय ती हीच आहे व मराठे जातीतील खरे हित ह्यातच आहे असे उद्गार काही ठिकाणी निघू लागले। वो कह रहे कि यही जो सुधारणा है या फिर जो प्रोग्रेसिव है वो यही है कि अचानक ब्राह्मणों ने सब मंत्र जो है ना चेंज कर देने चाहिए, और मतलब जो रीति रिवाज आ रहे हैं 150-200 ईयर से शिवाजी महाराज के टाइम से, वो सब चेंज करो, इसी में प्रोग्रेसिवनेस है। और वो कह रहे पूर्व परंपरा इतिहास व निर्णय लक्षात आणता हे सर्व विचार औ अवनतीचे आणि अविचारीपणाचे आहेत असे कोणाशी सहज लक्षात येईल। तो वो कह रहे कि अचानक ये जो चल रहा है ये किसी को भी समझ में आएगा कि ये मतलब कुछ अजीब है, मतलब जो परंपरा के भी अगेंस्ट है अचानक सब चेंज करना, और ये अविचार है जो भी हो रहा है, मतलब अचानक ये सब चालू है चेंजेस की बातें, जो चीज़ें इतने सालों से चल रही है उसका चेंज करो अभी तुरंत, नहीं तो नहीं करोगे तो निकाल देंगे। श्री शिवाजी महाराजांच्या वेळच्या मराठे लोकांच्या हल्लीच्या वंशजांनी अशी काय थोर कृत्य केली आहेत किंवा पुरावा मिळविला आहे की त्यामुळे श्री शिवाजी महाराज संतोषाने जे जाती धर्मसंबंधी अधिकार देण्यात आले त्यापेक्षा अधिक अधिकार हल्लीच्या पुरुषास महाराष्ट्रातील देण्यास कबूल व्हावे। तो कह रहे कि अभी तुम ऐसा पराक्रम भी क्या किया है कि तुमको एकदम से विद इन नो टाइम तुमको सब चेंज करवा के दे दे, ऐसा क्या चेंजेस किया है तुमने, या फिर क्या पराक्रम किया है अभी के जो मराठा पुरुष हैं उन्होंने श्री शिवाजी महाराज के मुकाबले में, कि वो तुमको नहीं अच्छा लग रहा है, जो उनको उनके टाइम पे जो विधियाँ चल रही थी वो तुम्हें नहीं चाहिए, अब तुम्हें उसमें चेंज चाहिए, ऐसा क्या अलग क्या किया है तुमने कि तुम्हारे लिए जो सदियों से आती हुई परंपरा है वो तुरंत चेंज कर दें। हल्लीचा मनू फिरला आहे, मतलब अभी का टाइम चेंज हो गया है वो कह रहे हैं। हल्लीचा मनू फिरला आहे, हां, आणि परधर्मी सार्वभौम छत्राखाली एवढेच चार करणे आमच्या हातात राहिले आहे। वो कह रहे अभी चेंज हो गया टाइम, अब हम सार्वभौम परधर्मी मतलब क्रिश्चियन जो ब्रिटिशर्स हैं उनके हम अंडर है, बस यही हमारे पास है, तो इसके अंडर यही करना बचा है सब हमारे पास, वो कह रहे हैं ऐसे सब मुद्दे निकाल के। असल्या समजुतीवरच जर ही चळवळ चालली असेल तर त्याचा विचार निराळा केला पाहिजे। आजच्या लेखात परंपरा कशी आहे हे सांगून हल्लीची चळवळ पूर्व निर्णयाशी किती विसंगत व विरुद्ध आहे एवढे दाखविले आहे। बाकीच्या गोष्टींवर विचार पुढील खेपेवर टाकणे भाग आहे। तो वो कह रहे कि ये आर्टिकल में बस यही मुझे बताना है कि परंपरा पहले से कैसी चलती आ रही है और अब भी मतलब कैसे ये तुरंत चेंजेस चाह रहे हैं, और जो कि ठीक नहीं है, मतलब जो टाइम या फिर जो कंप्लीटली विरुद्ध है, जो प्रॉपर वे में जैसी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे उन्होंने कहा स्लोली बेता बेता ने, मतलब स्टेप बाय स्टेप, ताकि लोगों को भी वो एक्सेप्टेड हो, तो वो ऐसे ये कुछ नहीं, ये तुरंत वाली चीज़ है, मतलब कि नहीं अभी चाहिए मतलब अभी चाहिए। तो ये फर्स्ट आर्टिकल है उनका। सेकंड में अभी जाते हैं। तो ये अब सेकंड आर्टिकल है तिलक का, मराठे आणि वेदोक्त कर्म नंबर 2। ये 29 अक्टूबर 1901 में लिखा है, मतलब एक हफ्ते बाद उस आर्टिकल के, क्योंकि ये वीकली था जो ये आर्टिकल्स लिखते थे। तो इसमें वो कहते हैं गेल्या खेपे श्री शिवाजी महाराजांच्या वेळी या प्रश्नाचा कसा काय निकाल झाला याचे निदर्शन केले आहे। महाराजास राज्याभिषेक वेदोक्त मंत्राने झाला व तदंगभूत व्रतबंदीही तशाच करण्यात आली अशाबद्दल इतिहासात उल्लेख आहे, पण त्यांच्या घरचे सर्व संस्कार वेदोक्त होत असत अशाबद्दल कुठेही पुरावा नाही।
या उलट सातारच्या महाराजांच्या घराण्यात जी परंपरा चालू आहे व जी मध्यंतरी विच्छिन्न झाली होती असे म्हणण्यास पुरावा नहीं। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज का जो राज्यभिषेक है वो वेदोक्त तरीके से ही हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे मैंने कहा था कि हर एक विधि जो है वो वेदोक्त से ही उनके घर में होती हो, कुछ पुराणोक्त से भी होती रहेंगी। और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये परंपरा बीच में विच्छिन्न हुई थी, तो ऐसे कहने के लिए कोई पुरावा नहीं है। कुछ वेदोक्त से हो रही थी चीज़ें, कुछ पुराणोक्त से हो रही थी, और ऐसी बात थी, मतलब पूरा भी वो वही समझा रहे कि कोई प्रूफ नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि बीच में विच्छिन्न हो गई थी या फिर पहले से सब वेदोक्त ही होते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आगे वो लिखते, तिजवरून पाहता भोसले कुळातील गृहसंस्कार पुराणोक्त होत असत असे दिसून येते, आणि असे जर आहे तर शिवाजी महाराजांच्या जातकुळीपेक्षा ज्यांची जातकुळी अधिक श्रेष्ठ नाही त्यांनी वेदोक्ताचे खूळ माजून लोकांच्या शांततेचा व हक्काचा विनाकारण भंग करावा, आणि सुशिक्षित संस्थानिकांनी हे एका आपल्या संस्थानात घडवून यावे, किंबहुना त्यास उत्तेजन द्यावे। आमच्या मते हे अगदी गैरशिस्त होय। मतलब वो वही कह रहे हैं वापस कि जो चीज़ें शिवाजी महाराज को एक्सेप्टेड थी, जैसे पुराणोक्त कोई कोई हो रहे थे विधियां उनके घर में, तो फिर अभी वाले मराठास को वो क्या खुद को ऊपर समझने लग गए कि उनको वो नहीं चाहिए और उनको और कुछ चाहिए। और फिर वो और ऐसी सब चीज़ों को जो संस्थानिक है या फिर जो प्रिंसेस है, या फिर या जैसे कि कोल्हापुर वाले या फिर अपने बड़ौदा वाले, तो वो इन चीज़ों को सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं। तो ये गलत चीज़ है, मतलब गैर शिस्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेदोक्त मंत्र संस्काराच्या वेळी म्हटल्याने कोणत्याही जातीस अधिक श्रेष्ठपणा येतो किंवा संस्कार अधिक शास्त्रोक्त होतो अशी जर कोणाची समजूत असेल तर ती चुकीची आहे। कारण ब्राह्मण जातीतील देखील स्त्रियांचे संस्कार, व्रते, पूजा वगैरे पुराणोक्त होतात। पण तेवढ्याकरिता ब्राह्मणांच्या सर्व स्त्रिया शूद्र जातीच्या आहेत असे कोणी समजत नाही। 16 संस्कारात ज्या निरनिराळ्या क्रिया आहेत त्या चालविताना वेदोक्त मंत्र म्हणण्याची आवश्यकताच आहे असे नाही, व ब्राह्मण जातीतील संस्कार करतेवेळी जे वेदोक्त मंत्र म्हणतात त्याचाही विनियोग अर्थावरून न करता पुष्कळ वेळा शब्द साध्यस्यावरूनच केलेला असतो। अशा विनियोगास विनियोग असे म्हणतात, व वैदिक मंत्राचे अशा तऱ्हे विनियोग केल्यामुळेच आज हजारो वर्ष वेदांचे रक्षण झाले, असा आमच्याकडील काही पश्चिमेकडील विद्वानांचा सिद्धांत झाला आहे। गर्भधानापासून अंत्येष्टीपर्यंत शास्त्ररीत्या संस्कार होणे हे जितके अवश्य आहे तितकेच ते वैदिक मंत्राने झालेच पाहिजे हे अवश्य नाही। आणि वैदिक मंत्रांनी संस्कार झाले म्हणजे मराठा व ब्राह्मण एक जातीचे होतील अशी जर कोणाची कल्पना असेल तर तीही निर्मूळ आहे। तो वो कह रहे हैं कि जो वेदोक्त मंत्र संस्कार है वो होने ही चाहिए ऐसे नहीं है, दूसरे भी मंत्र होते हैं, उनसे भी जो विधि होती है वो पूर्ण ही होती है, वो कोई ऐसा नहीं हुई विधि पूर्ण ऐसा नहीं होती है। और फिर वो बोलते हैं कि जो स्त्रियां हैं ब्राह्मणों की उनके भी जो संस्कार है वो वैसे ही मतलब मंत्रों से किए जाते हैं, जो पुराणोक्त और मंत्र है उस तरह से। तो फिर मतलब इसके लिए बस वो मंत्र बोल दिए इसलिए ऐसा तो नहीं हो जाता कि जो स्त्रियां हैं वो शूद्र हो गई है, अभी जो ब्राह्मण स्त्रियां हैं वो ऐसा नहीं होता। वो कह रहे मंत्र का हर जगह एक रीत चली आई है और एक प्रथा होती है, उस प्रकार वो है, मतलब जबरदस्ती सब तुमको इक्वल इक्वल करना है और वो भी जल्दी जल्दी, तो ये ठीक नहीं है। फिर वो कह रहे कि अंत्येष्टि मतलब प्रेगनेंसी गर्भाधान से लेके अंत्येष्टि मतलब डेथ के बाद भी जो रिचुअल्स होते हैं तो उसमें सब में रिचुअल्स होते हैं, संस्कार होते हैं। तो ये ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वेदोक्त से हुए तो ही वो उससे ही मुक्ति मिलेगी या फिर तो ही वो सफल है, और पुराणोक्त या फिर बाकी मंत्रों से हुए तो नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ऐसा अगर तुम सोच रहे हो तो तुम गलत सोच रहे हो। ब्राह्मण जातीतील स्त्रियास वेदोक्त मंत्र म्हणण्याचा अधिकार नसतानाही त्या जातीने ब्राह्मण आहेत, आणि मराठी लोकांनी वेदोक्त मंत्र म्हटले तरी ते मराठेच राहतील हे लक्षात ठेवले पाहिजे। दुसरं लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट अशी आहे, मराठी लोकांचं आपण खरे क्षत्रिय असे जर वाटत असेल तर आपले शास्त्रतेज व्यक्त करण्यास वेदोक्त मंत्राने श्रावणी करणे हा काही खरा मार्ग नव्हे। तो वो कोई कह रहा है कि ब्राह्मण स्त्री भी अगर वेदोक्त मंत्र नहीं है तो भी वो ब्राह्मण ही माने जाती है, अगर उसको उसकी विधि करते वक्त वेदोक्त मंत्र ना बोले जाए तो।
और अगर मराठा जो है, मराठा लोग, उनको भी अगर वेदोक्त के मंत्र, चलो अगर कोई बोले भी उनकी विधि करते वक्त, तो उससे कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला है कि वो ब्राह्मण नहीं हो जाएंगे उससे, वो मराठा ही होंगे। और मराठा लोगों का खरा जो एक्चुअल जो तेज है उनकी क्षत्रिय, उनके क्षत्रियत्व में है। वो जब अपना छात्र तेज दिखाएंगे, वो असल मराठा होंगे। ये वेदोक्त मंत्र से वो मराठा कहलाएंगे, नहीं तो फिर नहीं कहलाएंगे, ये इसके ऊपर कुछ डिपेंड नहीं है, या फिर वो क्षत्रिय होंगे, नहीं। उनके छात्र तेज पे डिपेंड करता है कि वो क्षत्रिय है कि नहीं। या लोकांच्या पूर्वजांनी गेल्या शतकात मुसलमानी राज्याची लाट मागे हटवून हिंदू धर्माचे पुनर्विजन केले व केले, ते जातीने अस्सल क्षत्रिय असोत व नसोत, त्यांची योग्यता स्नानसंध्या करून धर्म राखणाऱ्या ब्राह्मणापेक्षा कोणत्याही रीतीने कमी आहे असे आम्ही मानित नाही। हे मत आज आम्ही नव्याने सांगतो असे नाही। यही कह रहे कि जो मराठाओं के पूर्वजों ने जो पराक्रम किया है मुसलमानी आक्रमणों को रोक के, जैसे औरंगजेब जब यहाँ आया तो जो ढाल बन के हिंदू धर्म की रक्षा की है, तो वो जो उन्होंने किया है, वो कोई भी ब्राह्मण जो है, जो स्नान संध्या करता है, भले ही फिर वो जो व्यक्ति है जिसने मुसलमानी आक्रमण रोके हों और अपना शातिर दिखा, भले ही फिर वो क्षत्रिय हो या ना हो, लेकिन उसका जो वो कर्म है, दैट इज इक्वल टू जो ब्राह्मण है जो स्नान संध्या रोज कर रहा है, सब नियम पाल रहा है, उसके बराबरी में वो है। वो कह रहे हैं ऐसा मेरा मत है। जो कह रहे हैं, ये मैं फर्स्ट टाइम नहीं बोल रहा, ये मैं बोलते आ रहा हूँ, कि वो क्षत्रिय हो या ना हो, यदि उसने वो शास्त्र तेज किया है, तो ही इज इक्वल टू अ ब्राह्मण। जो ब्राह्मण सब नियम पाल रहा हो, स्नान संध्या वगैरह कर रहा हो, उससे वो इक्वल है। फिर वो कहते हैं विश्व गुण दर्शनात, कृष्णानु ने महाराष्ट्रातील ब्राह्मणास उपनयन अभी संस्कृत मुझे डायरेक्टली नहीं आता है, स्टिल आई ट्राई टू रीड। उपनयन विवाहो विवादो उत्सवैक प्रधानो, म्हणजे ते लग्न मुंजी उत्सव म्हणून करतात, शास्त्रोक्त म्हणून करीत नाही, असा दोष दिला आहे। चमू नियमेन वा जनपद्धती कारेण वा द्विजवज उपव्रजन प्रभुपद महाराष्ट्रच न वृत्तिमिह पालयद्यदि धरा धरासुराणा ततो भवेद्य वन विशिष्ट भुवन मेथद ब्राह्मणम, असा विश्वासूने त्याचा परिहार केला आहे। आणि हाच न्याय मराठी लोकांशी पूर्णपणे लागू आहे। ये जो विश्व गुणदर्शन है, ये गुणदर्शन जो है, ये वेंकटेश दीक्षितार करके है, जो कि तमिलनाडु में बॉर्न है 1650s में। उन्होंने ये लिखा है, मतलब ये जो कृष्णानु और विश्वसु, ये दो कैरेक्टर्स है, और ये दो आकाश में घूम रहे हैं वर्णन करते हुए डेक्कन और साउथ इंडिया का। तो उसमें जो कृष्णानु है, वो कहता है कि जो ये महाराष्ट्रीय ब्राह्मण है या फिर डेक्कन के, उस कंपेयर कर रहा है साउथ इंडियन ब्राह्मण से। वो कह रहा है कि ये लोग तो जो सब विधिज होते हैं, लग्न, फिर मुंज जो होती है, जो द्विजों का उपनयन संस्कार, उसका मुंज बोलते हैं, वो होती है। तो ये लोग सब लोग एज अ फन इवेंट ये लोग ये करते हैं, ना कि उसको सीरियसली एकदम शास्त्रोक्त पद्धति से लेके वगैरह। जो राइटर है अपने वेंकटधारी वेंकटेश दीक्षितार, तो उनके जो कैरेक्टर है उसमें से जो कृष्णानु है, वो कहता है कि जो मराठा ब्राह्मण्स है, वो दे आर ऑल्सो फाउंड इन गवर्निंग सर्विसेज, मतलब ऐसी सर्विसेज वेयर देर इज किलिंग इन्वॉल्व। और जो नॉर्मल ब्राह्मण का लाइफ है वो वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा वो कहता है। तो ये लोग चीज़ें गलत कर रहे हैं, ऐसा उसका मानना है। किसका? कृष्णानु का। तो उसको काउंटर करते हुए जो विश्वसु है, वो कहता है कि वो जो कर रहे हैं वो भी एज ए पार्ट ऑफ धर्म ही है, मतलब वो करते हुए वो उनकी जो रिचुअल्स है, स्नान संध्या, ये सब वो भी वो पाल रहे हैं। और वो कहता है कि ये करना उनके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने अगर ये करना बंद कर दिया, तो जो मलेच्छ है या फिर मुसलमान है, उनका फिर वहाँ पे जो शासन है वो बढ़ जाएगा और कुछ चीज़ें हाथ में नहीं रहेंगी। उन्होंने चीज़ें वो गवर्न कर रहे हाथ में, इसलिए जो धर्म है वहाँ बचा हुआ है। ऐसा विश्वसु समझाने की कोशिश करता है कृष्णानु को।
कि उन्होंने हाथ में लिया हुआ है चीज़ें, वो भी अगर रिचुअलिज्म में पड़ गए कि नहीं नहीं ब्राह्मण है, हमें हाथ में शस्त्र नहीं उठाने चाहिए, तो वो कहता है कि रहेगा ही नहीं फिर धर्म। वो मजबूर है उठाने के लिए। और ये भी धर्म, जैसे मनु कहते हैं कि धर्म की परिभाषा जो सरकमस्टेंसेस होते हैं, जो चल रहा है उसको देखते हुए तय की जाती है। ये नहीं है कि लकीर खींच दी, नहीं बस यही करना है। एक जैसे नेपोलियन और सब बड़े बड़े जो जनरल्स है वो कहते थे कि तुम कितना भी प्लान कर लो, इम्प्रोवाइजेशन मस्ट है। तुम्हें लगेगा ही इम्प्रोवाइजेशन आज नहीं तो कहीं, अगर तुम इम्प्रोवाइज नहीं करोगे तो देन यू आर स्टक देयर। तो वो वही समझाने की कोशिश कर रहा है कि धर्म वही है जो सोच समझ के किया जाए, ये नहीं है कि पहले से ही जो तय हो वो धर्म नहीं है। बुद्धि तुम्हारी सब चीज़ों का यूज़ करके तुम्हें फिर डिसाइड करना है। तो वो वैसे डिफेंड कर रहा है कि ठीक है, मतलब दोनों कर रहे हैं वो चीज़। और और वो समय की मांग है, ऐसा जो विश्वसु है वो कृष्णानु को समझा रहा है, उसको काउंटर दे रहा है उसको। तो तिलक आगे कहते हैं कि यही जो है, यही नियम मराठाओं को भी लागू है, कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता पुराणोक्त से हो रहे हैं या वेदोक्त से हो रहे हैं। वो प्रथा आ रही है, वो चलती आ रही है, लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि तुम्हारा जो कर्म है वो क्षत्रिय वाला होना चाहिए, तो लोग भी मानेंगे कि हाँ भाई इसमें ये है। मतलब जैसा कहते हैं कि जिसकी लाठी हो वही क्षत्रिय, मतलब वैसी वाली चीज़ थोड़ी। और ये चीज़ जब ये वेदोक्त वाला, जब ये मामला जब ये सातारा कोर्ट में पहुंचा, ये आपको ए बी लट्ठे ने जो मेमोइर्स लिखे हैं, श्री शाहू छत्रपति के मेमोइर्स, टू वॉल्यूम टू में या वॉल्यूम वन कहीं तो है, लेकिन 2 वॉल्यूम्स है उसके। तो उसमें इंसिडेंट्स जब सातारा कोर्ट में पहुंचता है, तो सातारा कोर्ट का जो सरदार है, मतलब इन्हीं इन्हीं फैमिली का, भोसले फैमिली का, तो वो तो कह देता है कि आई डोंट गिव अ डैम, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है कौन से मंत्र पढ़ रहे हो। बिकॉज वो उसका भी वही कहना है, उससे कुछ मतलब ही नहीं पड़ता। वो तो ये कह देता है कि फिलहाल तो जो क्षत्रिय है वो इंग्रज है, इंग्लिश आर द क्षत्रियास। क्योंकि वो रूल कर रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब वैसी चीज़ है। वो कह रहे हैं मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन से मंत्र, कौन सा ब्राह्मण क्या बोल रहा है। बेसिकली वो वही चीज़ है भाई, तुम्हारे हाथ में लाठी हो तो भाई सब सलाम ठोकते हैं, वैसी वाली चीज़ है ये। और सब रिस्पेक्ट भी करते हैं तुम्हारा जो छात्र तेज है वो देख के। बिना छात्र तेज के तुम कितने भी टाइटल्स लेके रखो, लाइक द टाइटल्स वोंट हैव मीनिंग। हाँ वो रहेंगे, लेकिन पब्लिक उसको मीनिंग नहीं देगी, वैसी बात है। ते कहते परंतु हल्लीचा काळ असा आहे आला आहे की क्षत्रियाने देखील तशतास मलमपट्टी लावूनच आपले कर्तव्य उरकले पाहिजे। अशा स्थितीत आपले संस्कार वेदोक्त करण्याच्या झटण्यापेक्षा खरा शास्त्रधर्मास उचित वर्णन ठेवणे हे खरी क्षत्रियाचे किंबहुना ब्राह्मणाचेही कर्तव्य आहे, हे आम्ही सांगायस नको। वैसे वैसे मैंने कहा कि तुम्हारी क्रियाओं पे डिपेंड करता है, ना कि तुम्हारे कौन से मंत्र पढ़े जा रहे हैं। जैसे वो विश्वगुण दर्शन का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ब्राह्मण दोनों है, दोनों भी सही ही कर रहे हैं। रिचुअलिस्टिक ब्राह्मण भी वही कर रहा है, और जो महाराष्ट्र वाला ब्राह्मण है वो भी वो कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उस टाइम के लिए वो धर्म ठीक है। वो अचानक रिचुअलिज्म में नहीं घुस सकता ये कि मैं अब पावर में नहीं रहूँगा। भाई पावर में नहीं रहेगा तो यहाँ पे मुसलमानी आक्रमण और वो आके यहाँ पे बैठे हैं, तो तुम्हारा धर्म ही नहीं टिक पाएगा अगर तुम उनके हाथ में पॉलिसीज और सब ब्यूरोक्रेसी दे दोगे। कि मोस्टली डेक्कन में तो डेक्कनी ब्राह्मण्स ही हुआ करते थे ब्यूरोक्रेसी में, देशस्थ, उसके बाद चित्पावन एंड देन कराडीज, एंड ऑल्सो द GSBs, शेणवी या फिर जिसको बोलते गौड सारस्वत। देशाला अनेक प्रकारची जी अनेक क्षते पडली आहेत ती भरून काढण्याची महाराष्ट्रातील मराठे व ब्राह्मण यांनी ईर्ष्या बाळगली पाहिजे। व परवा कर्नल सिली साहेबांनी मराठ्यास कोल्हापूर येथे जो उपदेश केला तोही अशाच प्रकारचा आहे। वो वही कह रहे कि देश बांधने की ज़रूरत है, ना कि ऐसी चीज़ों में पड़ने से जिसका कोई महत्व नहीं है। तिकडे लक्ष न देता व श्री शिवाजी महाराजांच्या काळी जो निर्णय झाला त्यासी न जुमानता काही उच्च शृंखल मराठे लोकांनी नवीन खुळे काढावी आणि त्यास मराठे संस्थाकांनी उत्तेजन द्यावे, हे अत्यंत शोचनीय होय। तो वही कह रहे कि शिवाजी महाराज के टाइम पे जो चीज़ें हुई वो तुम्हें मान्य नहीं है, और अब तुम नई नई चीज़ें लेके आ रहे हो और उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं जो मराठा संस्थानिक या फिर जो प्रिंसेस है कोल्हापुर और बड़ौदा के, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कोई ठीक बात नहीं है।
यात देशहिताचा बिल्कुल संबंध नसून उलट जाती जातीतील सलोखा मात्र मोडला जाणार है। तो यही मतलब इससे कुछ नहीं होने वाला है। तुम जो ब्राह्मण जो एज लॉन्ग अपनी पद्धत कर रहा है उसको तुम तुरंत बदलने बोल रहे हो, इससे सोसाइटी में कलेश होने वाला है जाति जाति में। ज़रूरत नहीं है, मतलब नीडलेस कलेश है, फिर उसको उनको काम से निकाल देना अगर वो अपनी रिचुअल जो इतनी सालों से चल रही है वो चेंज नहीं करना चाहते वगैरह। तो ये गलत है वो बोल रहे हैं। काही मराठी मंडळींनी हट्टाने जरी वेदोक्त क्रिया केली तरी सामाजिक किंवा राष्ट्रीयदृष्ट्या त्यापासून काही फायदा नाही। तो वही बोले कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है अगर तुम कौन से भी वे से करो, वेदोक्त या पुराणोक्त। तो क्या सामाजिक और राष्ट्र की उससे क्या लेना देना, क्या फरक पडने वाला है राष्ट्र को। कारण हल्ली कित्येक युरोपियन लोकही जर वेद पठण करतात तर त्याचप्रमाणे वेदोक्त कर्म करणाऱ्या मराठ्यांची स्थिती होईल। तो वैसे ही है, अभी तो यूरोपियन लोग भी आके वेदों का वो बोल रहे हैं कि स्टडी वगैरह करते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो कर रहे हैं। उससे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है उनके राष्ट्र के इसमें। यात काही भूषण नाही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुमान नाही आणि देशकार्य नाही, देशकार्य भी इसमें कुछ है नहीं करने में, करना है करो। महाराष्ट्रातील मराठी लोकांस जो मान आहे तो त्यांच्या वाडवडिलांच्या शौर्यामुळे त्यास प्राप्त झालेला आहे व तशा प्रकारचे शौर्य, धाडस, देशाभिमान हे गुण जोपर्यंत त्यांच्यामध्ये जागृत राहतील तोपर्यंत त्यांचा मान कधीही कमी व्हायचा नहीं। तो वो कह रहे कि जो मराठों की पूर्वजों ने किया है उसकी वजह से उनका जो आज मान है वो है, जो उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की है, हिंदू धर्म बचाया है, उसके वजह से उनका जो मान है वो है। अगर आज के मराठे लोग जो है उनको वही जो मान है तो उनको भी चाहिए, तो उनको भी उनकी तरह शौर्य और धाड़स और देश के लिए अभिमान होना ज़रूरी है। तो उनको फिर रिस्पेक्ट मिलेगी। उनको कोई मंत्रों की वजह से रिस्पेक्ट नहीं करता था मराठास को, उनका जो शास्त्र तेज था उसकी वजह से उनको रिस्पेक्ट किया जाता था, ऐसा वो कह रहे हैं। वेदोक्त कर्म करणारे ब्राह्मण पाणी भरतात आणि पुराणोक्त कर्म करणारे मराठे राजपदाचा अनुभव घेतात, हे जर आम्ही डोळ्यांनी पाहत आहोत। तर वेदोक्त मंत्रांनीच आपले संस्कार झाले पाहिजेत असं मराठ्यांनी आग्रह धरणे चुकीचे नव्हे काय। तो वो कह रहे कि भाई जो ब्राह्मण है जो वेदोक्त से करने वाले वो गरीब है, वो पानी भर रहा है। जो मराठा है, जो लॉर्ड है, मराठा लॉर्ड, उसके घर पे वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके पैसे पे डिपेंडेंट है, वो कुछ देगा तो ये खाएगा, ऐसी हालत है। और तुम कह रहे हो कि नहीं 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 वेदोक्त करोगे तो ही हम हमारी उन्नति होगी। भाई वो पूरा जो पुराणोक्त वाला है वो खिला रहा है वेदोक्त वाले ब्राह्मण को, ऐसा वो कह रहे हैं। पुराणोक्त वाला मराठा है वो वेदोक्त वाले ब्राह्मण को खिला रहा है, वो नहीं खिलाए तो उसकी रोटी बंद हो जाएगी। और तुम ये नया ये फैड लेके आए हो या फिर खोड लेके आए हो। संस्काराच्या वेळी वैदिक मंत्र म्हणणे हे आज हजारो वर्ष चालत आलेले वहिवाटेने एक विशिष्ट जातीतील पुरुषांचे लक्षण झाले आहे। परंतु जाती जातीस जो काही मान आहे तो ह्या लक्षणावरून नसून त्या त्या जातीतील कार्यकर्ते पुरुष ज्या प्रमाणावर निपजतात त्याच प्रमाणावर आहे, ही गोष्ट इतिहासावरून सिद्ध होत आहे। वापस वही कह रहे हैं कि उससे मतलब नहीं पड़ता कि ये तो एक प्रथा चली आई है। वो वही कह रहे हैं अगर तुम्हें चेंज भी करनी है तो स्लो चेंज करनी पड़ेगी, तुरंत लॉज लाके कल से चेंज या फिर अगले हफ्ते से चेंज ऐसे नहीं होगा। लेकिन वो वही कह रहे हैं कि कोई भी प्रथा हो, लेकिन प्रथा कौन सी है इससे फर्क नहीं पड़ता। जो लोगों को मान होता है हर एक जाति के जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको इसीलिए वो उनका मान होता है क्योंकि उनका कर्तृत्व उतना श्रेष्ठ होता है, बड़ा होता है। ये नहीं असे असता केवळ अज्ञानाने किंवा मत्सराने एका जातीने दुसऱ्या जातीच्या विशिष्ट लक्षणाचा अंगीकार करण्याचा प्रयत्न करावा व त्यास शहाण्या माणसांनी उत्तेजन द्यावे हे बरोबर नाही। परंतु कित्येकांचे असे म्हणणे पडेल की हल्लीचा मनू पालटलेला आहे असल्यामुळे पाहिजे त्यास पाहिजे ती करण्याची मुभा आहे, मात्र पिनल कोड प्रमाणे तो गुन्हा नसला म्हणजे झाले। आणि हे तत्व लक्षात आणले म्हणजे साहेब लोकांस जर वेद म्हणण्याची आणि किंवा शिकण्याची मुभा आहे तर हिंदू धर्मातील ब्राह्मणाखेरीज इतर जातीस ही ती अवश्य झाली पाहिजे। हल्लीचा काळ व्यक्ती स्वातंत्र्याचा आहे, ही गोष्ट खरी आहे। युरोपियन लोक वेदांचे पठण करीत आहेत असता जर त्यास आमच्याने मनाई करवत नाही तर मराठ्यास तरी का करावी हे म्हणणे प्रथमच बरेच सुयुक्तीचे असते। परंतु ह्या प्रश्नाचा विचार करते वेळी हा वेद पठणाचा प्रश्न नाही, वेदोक्त संस्कार करण्याचा प्रश्न आहे हे लक्षात ठेविले पाहिजे। कोणाही युरोपियनाचे ब्राह्मणांनी वेदोक्त संस्कार केलेले नाहीत
व व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मते घेतले तर कोणास ब्राह्मणास अशा प्रकारे मराठ्यांचा वेदोक्त संस्कार करण्यास लावणे किंवा तो न करील तर त्याची जागीर जप्त करणे हे अयोग्यच नव्हे तर अन्यायाचे होईल. तो वो यही कह रहे हैं कि एक जाति दूसरी जाति का मतलब ज़बरदस्ती चीज़ें कॉपी कर रही है, तो ऐसी ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ें करने की। बट वो कह रहे हैं फिर कोई कहेगा कि ये तो मॉडर्न ज़माना है, यहाँ पे व्यक्ति स्वातंत्र्य है, फ्रीडम है, बस वो पीनल कोड जो इंडियन पीनल कोड है उसमें वो क्राइम ना हो, गुनाह ना हो, बस बाकी कुछ भी आदमी कर सकता है, ऐसा वो कह रहे हैं। और वो फिर कह रहे हैं कि जो इंग्रज है या फिर जो वाइट पीपल है वो भी आज वेद पढ़ रहे हैं, लेकिन वो फिर कहते हैं कि वेद पढ़ना और वेदोक्त संस्कार और जो फिर वेदोक्त है वो करना, इसमें दोनों में फ़र्क है। वो कह रहे हैं कि किसी ब्राह्मण ने वेदोक्त संस्कार किए नहीं हैं, जो कह रहे हैं कि तुम तो वाइट लोगों को अलाउ करते हो। कोई वाइट का वेदोक्त संस्कार किया नहीं है, या फिर कोई वाइट को वैसे एंटरटेन किया नहीं है रिचुअलिस्टिक इसमें, वो ये कह रहे हैं। तो यूरोपियन लोग बस वेद का पठन कर रहे हैं, वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन किसी का वेदोक्त संस्कार नहीं किया है। और फिर जो अगर सब जो वेदोक्त संस्कार नहीं कर रहा है उसके फिर मतलब जो जिसको वही कंटिन्यू करना है, जो उसकी रिचुअल चालू आ रही है, जैसे मैंने कहा कि कई किसी घर में 6 वेद पुराणोक्त से हो रहे विधियां और 4 वेदोक्त से, अगर उनको वो नहीं करनी है वहाँ के पंडित को, उसको अपनी जो उसके पूर्वजों की प्रथा है वो नहीं मतलब छोड़नी है, तो तुम उसकी जागीर ले रहे हो, कह रहे हो कि नहीं अब से तुम्हारी जागीर जब्त होएगी, उसको जो इनाम में चीज़ें दी गई हैं वो ले रहे हो वापस, तो ये अन्याय है, ऐसा वो कह रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार जो चीज़ दे दी है उसको वापस ले लेना, तो ये कोई ठीक बात नहीं है, वो भी ऐसी कारणों की वजह से। समाजामध्ये आज शेकडो वर्ष ज्या रीतीभाती चालत आलेल्या आहेत, विशेष करून ज्या रीतीभातींचा धर्माशी संबंध आहे, त्यात फेरबदल करणे तो जुल्माने न करता खुशीने केला पाहिजे। वही अगेन वो कह रहे हैं कि खुश होते हुए चेंज करना चाहिए जो भी धर्म में चेंज है। ऐसे जोर जबरदस्ती करके लॉज लाके कि नहीं अभी हो रहा है तो खत्म, कल से कुछ और कर दो, ऐसे तुरंत चेंज नहीं लाते, और ऐसे चेंज हमेशा उथल पुथल ही मचाते हैं समाज में। खुशी ने करना है तो स्टेप बाय स्टेप करना होगा, ताकि लोगों को भी पसंद आए वो चीज़। तुरंत ऐसे लॉज निकाल के होता नहीं है, लोग फिर उसका प्रतिरोध या फिर विरोध करेंगे ही। हे तत्व सार्वभौम इंग्रज सरकारने कबूल केलेले आहे व ह्याच तत्वास अनुसरून हिंदुस्थानातील मांडलिक संस्थानिकांनीही आपले वर्तन ठेविले पाहिजे. राजाला जो अधिकार आहे तो समाजाची घडी मोडून समाजात असंतोष उत्पन्न करण्याकरिता नव्हे, वा या अधिकाराचा जर एखाद्या संस्थानिकांकडून दुरुपयोग होईल तर त्याची दाद घेणे सार्वभौम सरकारस भाग पडेल. तो वो कह रहे हैं कि इस तरह से मतलब जाति जाति में पढ़ के एक जाति के पीछे उनको सपोर्ट कर देना, हाँ अब से तुम सपोर्ट है, तुम सब चेंज करवाने को बोलो करके, ऐसे अगर तुम करोगे और जाति जाति में अगर झगड़े लगाओगे तो फिर हमको जो इंग्रज सरकार है जो तुम्हारे ऊपर बैठे हैं, क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट्स है, तो हमें उनके पास फिर जाने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तुम अगर हमारे साथ ऐसा बिहेव करोगे तो हमारी जागीरें या फिर हमें जो इनाम दिए हैं जिससे हमारी रोजी रोटी चल रही है, जो हमें काम दिए है, वो तुम लेने लग जाओगे, तो ऐसी बातों पे तो हमें फिर जाना पड़ेगा इंग्रज सरकार के पास, ये कहते हुए कि ये फटाफट ऐसे मतलब ये अन्याय है, ले रहे हैं हमसे बिना कुछ टाइम दिए, इनको चेंजेस इतने फटाफट चाहिए। संस्थानातील प्रजेमध्ये जाती जातीतील तंटे संस्थानाच्या अधिपतीच्या प्रोत्साहनाने अधिक विकोपास जाऊ नये अशाबद्दल खबरदारी घेणे हे इंग्रज सरकारचे कर्तव्य है। तो वो कह रहे हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स है उसमें मतलब ऐसी जाति जाति में झगड़े ना हो, इसका भी इंग्रज सरकार ने ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं कि बस छोड़ दो उनके ऊपर। तो कहते मराठेशाही आणि ब्राह्मणी राज्यात जर असे प्रकार घडले असते तर राजा आणि प्रजा ह्यांच्यामध्ये किंवा जाती जातीमध्ये तंटे माजून अखेरीस दंगे धोपे होण्यापर्यंत मजल आली असती। हल्ली इंग्रज सरकारच्या अंमलाखाली अशी गोष्ट होणे शक्य नाही, पण त्याचबरोबर असा बंदोबस्त आहे की पूर्वपार धार्मिक वहिवाटी कोणी विनाकारण बळजबरीने किंवा बिघाड करू नये। या तत्वाप्रमाणे पाहिले असता असे दिसून येईल की मराठी लोकांच्या घरी ब्राह्मण वेदोक्त कर्म करीत नाहीत, म्हणून त्यांची इनामे किंवा जहागिरी जप्त करण्यास जो कित्येक ठिकाणी धाक दाखविण्यात आला आहे तो अन्यायाचा व संस्थानास अप्रायकारक आहे। मतलब वो यही कह रहे हैं कि पहले अगर होता तो चलो दंगे वगैरह हो जाते थे, थोड़ा ग्रामान्य वगैरह होते थे, ऐसा चीज़ें हो जाती थी, लेकिन अभी ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और वो कहते हैं कि इंग्रज सरकार ने भी मान्य किया हुआ है कि ऐसे अचानक तुम किसी को अपना उसका धर्म या फिर उसकी जो पद्धति है वो
रिवर्स करने या फिर उसको चेंज करने डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो। कुछ तो मतलब लिहाज होना चाहिए, कुछ तो स्टेप होना चाहिए उस चीज़ का भी। तसेच ठिकठिकाणी देवळातील, मठातील वगैरे पूजा अर्चा चालविण्याचे अधिकार किंवा कोणत्याही मराठी संस्थानिकाकडून धर्मकर्म करण्याचा अधिकार ज्यांच्याकडे आहेत, ते वहिवाटीप्रमाणे अधिकार चालविण्यास जोपर्यंत तयार आहेत, तोपर्यंत त्यांनी वतने किंवा जहागिरी काढून घेणे हेही जुलमाचे व अन्यायाचे आहे। तो वो कह रहे हैं कि जो मतलब अभी जो हो रहा है, मतलब कोई अगर मंदिर है वहाँ पे एक उनके पूर्वजों ने ये लगा के दिया कि समझो 100 रुपया वहाँ जाएगा, तो अब वो अब वेदोक्त से नहीं कर रहे हैं, उनको वही जो पद्धत है वही करनी है। मतलब कुछ पुराणोक्त कुछ वेदोक्त या फिर पूरी पुराणोक्त जैसे चलती आ रही है इतने सालों से, 100 150 200 सालों से, वो नहीं करनी। अचानक चेंज वो नहीं करना चाहते हैं, वो वही कंटिन्यू करना चाहते हैं जो उनके पूर्वज कर रहे थे, ब्राह्मण जो पंडित है। तो तुम अभी बोल रहे हो कि जो नहीं चेंज करेगा उनके हम जागीरें ले लेंगे या फिर उनको नौकरी से निकाल लेंगे, तो ये जुल्म ही है, ऐसा वो कह रहे हैं। फार लांब कशाला, महाराष्ट्रात इंग्रज सरकारचे राज्य झाल्यावर गावोगाव जे सेटलमेंट झाले, तेव्हा देशपांड्यांनीही किंवा पणानीही वतने होती, ती सदर वतनदारांची सरकारास जरूर नसतानाही त्यांच्याकडे चालविण्यात आली। संबंध देणग्यास व वतनास हाच न्याय लागू होतो। तो वही कह रहे हैं कि वतन जो होता है मतलब तुम्हारा एंसिस्ट्रल जो तुम्हारा वतन जो होता है, एंसिस्ट्रल चीज़ तुम्हारे यहाँ पे आती है। जैसे तुम्हारा जो ऑक्यूपेशन है वो भी एक वतन टाइप है, एंसेस्ट्रली तुम्हारे पास आता है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता या फिर वो तुमसे कोई ज़बरदस्ती छीन के नहीं ले सकता कि तुम अब ये नहीं कर सकते करके। तो ये इंग्रज सरकार ने भी वो कह रहे हैं, ये बात एक्सेप्ट की है उनका राज्य आने के बाद भी, कि तुम छीन नहीं सकते किसी का जो अधिकार है वो, और उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते धर्म में या फिर उसके ऑक्यूपेशन में। मराठी संस्थानिकास जर पुराणोक्त कर्म करणारा ब्राह्मण उपाध्याय नको असतील, तर त्यास त्यांनी बोलवू नये, पण तेवढ्याकरिता सदर उपाध्याय जोपर्यंत वहिवाटीप्रमाणे कर्म करण्यास तयार आहे, तोपर्यंत त्यांचे वेतन बंद करता यायचे नाही। सार्वजनिक देवळे, धर्ममंदिरे, मठ वगैरह संबंधी हीच व्यवस्था अथवा तत्व लागू है। तो वापस वो वही कह रहे हैं, जो नहीं मान रहे, समझो पुराणोक्त कर्म ही कर रहे हैं और उनको नहीं चाहिए वो, मतलब उनको नहीं पसंद आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि तुम उनको निकाल दो, उनका वेतन बंद कर दो, उनको पगार देना बंद कर दो, नौकरी से निकाल दो, ऐसा सब मत करो। बस मतलब इतनी छोटी बात पे बस उनको उनका ट्रेडिशन कंटिन्यू करना है, और तुमको वो नहीं चाहिए, तुमको चेंजेस चाहिए। इसी बात पे तुम कह रहे हो कि नहीं, निकल जाओ अब काम से, तुम घर पे बैठो, तो ये जुल्म है। या ठिकाण्याचा पूजा अर्चा बदलण्याचा कोणाचाही संस्थानिक अधिकार नहीं। फिर अगेन मंदिरों में कहीं पुराणोक्त होता है, कहीं वेदोक्त होता है, मोस्टली तो पुराणोक्त ही होते हैं मंदिरों में। तो तुम कह रहे हो कि नहीं वो भी बदल दो, नहीं तो मंदिर में जो हमारे यहाँ से जो हमारे पूर्वजों के टाइम से, जैसे मैंने कहा 100 रुपये समझो जा रहे, तो हम वो भी बंद कर देंगे, वो भी नहीं तुम्हें मिलेगा। तो मतलब ये जुल्म हो रहा है, ये चल क्या रहा है? अगर ऐसा नहीं हो सकता है, ये मतलब नॉर्मॅलिटी के अगेन्स्ट है, ऐसा वो कह रहे हैं। व हल्लीच्या पालटलेल्या मनूतील व्यक्ती स्वातंत्र्याचे तत्व घेतले तरीही हल्ली काही ठिकाणी जे प्रकार होत आहेत ते न्यायदृष्ट्या कधी योग्य ठरणार नाहीत। अगर हम व्यक्ति स्वातंत्र्य या फिर लिबर्टी की भी बात करें, तो भी वो कह रहे हैं, तो भी ये मान्य नहीं है, क्योंकि तुम वापस उसकी लिबर्टी पे आघात कर रहे हो। उसको कह रहे हो कि नहीं, तुमको चेंज ही होना पड़ेगा, उसको तुम स्वतंत्र नहीं दे रहे हो चेंज होने, या फिर टाइम भी नहीं दे रहे हो उसको चेंज होने का। बस फटाफट हो जाओ, नहीं तो फिर नौकरी से निकाल लिए जाओगे अगर नहीं होगे तो। आमच्या संस्थानिकास हे तत्व सांगण्याची आज आम्हावर पाळी यावी, ही मोठ्या दुःखाची गोष्ट है। कह रहे कि ये सब बेसिक चीज़ें हमारे जो प्रिंसेस है कोल्हापुर और बड़ौदा के, इनको समझाना पड़ रहा है। काफ़ी दुःख की बात है ये। हिंदू संस्थानातील हिंदू जातीमध्ये तंटे हिंदू राजा स्थिराईतपणे तोड़ता येऊ नयेत, हे मोठे लाजिरवाणे आहे। वो कह रहे कि हिंदू राजा है और हिंदू राजा को ही जाति जाति में जो लफड़े आते हैं वो अगर वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो काफ़ी ये शर्मनाक बात है। उसको तो इंग्रज सरकार से भी ज़्यादा उसको इस चीज़ों की ये होनी चाहिए कि कैसे ट्रेडिशंस चलते हैं, कैसे चेंजेस होते हैं। ऐसे तुरंत चीज़ें नहीं होती, मतलब कुछ नहीं उनको समझ आ रहा है, बस वो साथ दे रहे हैं अपने जातियों का या फिर जो भी उनको अच्छा लगे, तो ये काफ़ी ठीक बात नहीं है। व ह्या कामी लोकांस सार्वभौम सरकारची मदत घ्यावी लागते, तर आमचे राजे सुधारलेल्या पद्धतीने राज्य चालविण्यास अद्याप पात्र झालेले नाहीत, याबद्दल दुसरा पुरावा शोधण्याची काही जरूर राहणार नाही।
वो वही कह रहे हैं कि इनके वजह कोई ये कह रहे हैं कि हम प्रोग्रेसिव राष्ट्र है, प्रोग्रेसिव राष्ट्र में तुम, वो कह रहे हैं लिबर्टी ही छीन ले रहे हो आदमी की, कह रहे हो नहीं बदल जाओ, फटाफट बदल जाओ, तुरंत बदल जाओ, जो तुम्हारे रिचुअल्स है, रीति भाती है, चेंज कर दो अचानक से, नहीं तो निकाल दिए जाओगे काम से। तो ये ऐसा थोडी प्रोग्रेसिव्ह राज्य बना रहे हैं। तरी ह्या सर्व गोष्टींचा विचार करून मराठे संस्थानिक आपले वर्तन सोडतील अशी आम्हास उमेद आहे. महाराष्ट्रात मराठी लोकांचा मान कमी आहे असे नाही व तो वेदोक्त कर्म केल्याने जास्त वाढेल असेही नाही. तेव्हा विनाकारण खोट्या अभिमानास बळी पडून मराठे संस्थानिकांनी राजा या नात्याने तिराईतपणाचा जो त्याचकडे अधिकार आहे तो अविचारीपणे घालवू नये एवढी त्यास आमची विनंती आहे. तो वापस वही कह रहे हैं कि जो मराठी संस्थानिक है या फिर प्रिंसेस है, होप वो ये जो फैड है, जो खूल लगा है उनको चेंज, फटाफट चेंज करने का रिचुअल्स और ये सब, वो निकले उनसे, वो बाहर निकले, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और जो महाराष्ट्र में जो मराठास है उनका जो मान है, वो ये नहीं है कि वो वेदोक्त से करते हैं इसलिए उनका मान है, या फिर उनके इसमें वेदोक्त मंत्र ही हर एक कार्य में बोले जाते हैं इसलिए उनका मान है। उनका मान इसके लिए क्योंकि उनका जो शास्त्र तेज था, या फिर उनका जो पराक्रम था, उसकी वजह से उनको मान है। इसलिए ये बिना कारण ये खोटा अभिमान लेके, झूठ अभिमान लेके कि यदि वेदोक्त से होगा तो ही हम असल क्षत्रिय हैं, इससे कुछ कोई लेना देना नहीं है, वो कह रहे हैं। और ये जो मराठा जो संस्थानिक है या फिर प्रिंसेस है, उनके पास जो धर्म के बारे में अधिकार है न्याय करने का, क्योंकि वह छत्रपति है या फिर राजा है, तो वो ऐसे वेस्ट करके कुछ मतलब नहीं है, मतलब थोड़ा उनको भी सोचना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं. बाकी मराठी लोकांस वेदोक्त कर्म करणे असल्यास त्यांनी ते खुशाल करावे. त्यांचा हात धरणारा ह्या काळात कोणी राहिला नाही. पण अमक्या ब्राह्मणांनीच ते आमच्या घरी केले पाहिजे असा आग्रह मात्र त्यांनी धरता येणार नाही. किंवा देवालय किंवा देवस्थाने ह्यांची पूर्वपार चालत आलेली वहिवाट मोडता यायची नहीं. वही मतलब तुमको अगर वो कह रहे कि समझो एक ब्राह्मण है वो अग्री कर रहा है तुमसे कि वो वेदोक्त से करेगा, तो उनसे करवा लो, व्यक्ति स्वातंत्र है आज के ज़माने में ना, तो उनसे करवा लो. बट यदि वो कह रहा है कि मैं वो नहीं कर सकता है, तो फिर उसकी जो ज़मीन उसको दी हुई है वो हड़प लेना, उसके इनाम ले लेना, उसको नौकरी से निकाल देना, ये सब ठीक नहीं है. फिर वैसे ही वो कह रहे देवालय भी है या मंदिर है जहाँ पे एक परंपरा चल रही है, वो उस प्रकार चल रही है, वहाँ पे तुम्हारे जो संस्थान है वहाँ से 100 रुपया समझो दिए दिए जा रहे हैं वो मंदिर के लिए संभालने या फिर सब चीज़ों के लिए. तुम अब वो कह रहे हो कि नहीं वो 100 रुपये अब नहीं मिलेंगे तुमको, कुछ नहीं मिलेगा हमसे, क्योंकि हम जो कह रहे हैं वैसे तुम करो तुरंत. तो ये भी अन्याय है, ऐसा नहीं तुम कर सकते, ऐसा कह रहे हैं वो. हल्लीच्या व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने हा विचार झाला. इतिहासाच्या दृष्टीने काय निर्णय झालेला आहे तो पूर्वीच सांगितला आहे. वो कह रहे कि दोनों तरफ से मैंने ये कवर किया है ये इशू. पहले शिवाजी महाराज के टाइम से कैसे ये चल रहा था पूरा चीज़, कैसे कौन से रिचुअल्स थे, और व्यक्ति स्वातंत्र वाला भी चीज़ कि तुम बड़जबरी या फिर ज़बरदस्ती कर रहे हो लोगों के ऊपर चेंज करने के लिए फटाफट, तो वो भी व्यक्ति स्वातंत्र के अगेंस्ट है. तो मैंने दोनों चीज़ें कवर किए हैं, ऐसा वो कह रहे हैं. तेव्हा ह्या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन जर आमचे संस्थानिक चालतील तर ह्या संबंधाने जास्त लिहिण्याची काही आवश्यकता पडणार नाही. निरनिराळ्या जातीतील लोकांचा सलोखा कसा व्हावा हे आम्हास पाहणे आहे व तशा दृष्टीने ह्या विषयावर लेख आम्ही लिहिले आहेत. तो कह रहे अभी तो संस्थानिक जो है प्रिंसेस है उनके ऊपर डिपेंड है कि वो इस चीज़ के बारे में कैसा विचार करेंगे. और वो कह रहे कि हम हमारा बस इतना ही है कि जो सब जाति है हिंदुस्तान में या फिर इंडिया में, भारत में, वो सब फ्रेंडली रहे एक दूसरे से और झगड़े में ना रहे.